हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ आप सभी के सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेके। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑब्स्टेट एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स और गायने में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, आज हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। उनका स्ट्रक्चर क्यों किस तरीके से दिखते हैं, उनका नाम और उनका क्या यूज़ होता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको रीड और डायग्राम्स दिखाऊंगी। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठी तो जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, यूट्राइन साउंड, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ यूट्राइन कैविटी। जो यूट्राइन कैविटी होती है उसकी लेंथ और डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम ये यूट्राइन साउंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इट स्पेक्यूला, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू कलेक्ट पेपिस्मेयर। द ब्रॉड एंड इज़ फॉर वेजाइनल सैंपल कलेक्शन एंड नैरो एंड इज़ फॉर सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन। इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है ओवम फॉरसेप, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका काम क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू रिमूव द प्लेसेंटा फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस एंड ऑल्सो यूज एज हीमोस्टैटिक क्लैंप। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये क्या काम करता है, तो इट हेल्प्स टू अलाउ ईजी विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। इसके बाद हम देखते हैं यूट्राइन क्यूरेटाज, जो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट दिखता है। और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू स्क्रैप एंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल्स। इसके बाद है हमारा एपिस्टियोमी सीजर्स। इसका क्या काम है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका क्या काम है, तो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एपिस्टियोमी ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। It is used to perform episiotomies during delivery and labor. इसके बाद हमारा सिम्स वजाइनल स्पेक्यूलम, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इट इज़ अ डबल ब्लेड स्पेक्यूलम यूज ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन वेजाइना एंड सर्विक्स। इसके बाद है हमारा कस्कोस स्पेक्यूलम, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका काम क्या होता है, तो इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेड वेजाइनल स्पेक्यूलम यूज टू एग्जामिन वेजाइना एंड सर्विक्स। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा IUCD रिमूविंग हुक, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इनका काम है, इट इज़ यूज टू रिमूव द इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसके बाद है अम्बिलिकल सीजर्स और कॉर्ड कटिंग सीजर्स, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और इनका काम है, इट इज़ यूज टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसके बाद हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है मेंटल वेंटोस कप, है ना। और इसका काम क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका काम क्या होता है, तो दीज आर द कप्स यूज ड्यूरिंग असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरीज। अगला है हमारा सिलास्टिक वेंटोस कप, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये हमारे जो वैक्यूम डिलीवरी होते हैं उनमें ये काम आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कॉपर टी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कॉपर टी कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका काम क्या होता है, तो इट इज़ एन इंट्रायूट्राइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल एंड स्पेसिंग। इसके बाद अगला है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। इट इज़ यूज टू क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी। इसके बाद है हमारा हैगर डायलेटर। ये हमारे हैगर डायलेटर्स हैं। दीज आर द डायलेटर्स ऑफ वेरिंग साइज यूज टू इंक्रीज साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स। These dilators are used to treat vaginismus and to increase cervical dilatation. These dilators are also used to increase the size of stoma following colostomy. अगले है हमारा यूट्राइन ड्रेसिंग फॉरसेप, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और इट इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग यूट्राइन कैविटी। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव टिश्यूज एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजी प्रोसीजर्स।
अगला है हमारा सिम्पॉन परफोरेटर, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इनका काम होता है इट इज़ यूज टू रिमूव फीटस और टू परफोरेट फीटस स्कल इन एन अरेस्टेड लेबर वेयर मदर्स लाइफ इज़ एट रिस्क। अगला है हमारा फर्गसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेक्यूलम, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इट इज़ अ ट्यूबुलर स्पेक्यूलम यूज टू डायग्नोस वेजाइनल एंड सर्वाइकल कंडीशंस। अगला है हमारा डोनास मायोमा स्क्रू, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इनका काम है यूज टू रिमूव फाइब्रॉइड्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी। अगला है हमारा रिचर्डन रिट्रैक्टर, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसका काम है यूज ड्यूरिंग एपेंडेक्टोमी सर्जरी, सिजेरियन सेक्शंस एंड लेप्रोटोमी टू होल्ड एंड रिट्रैक्ट बैक मसल्स। अगला हमारा वॉल्ट स्काल्प ट्रैक्शन फॉर्सेप, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इनका यूज़ क्या होता है यूज ड्यूरिंग लेबर टू एज द डिलीवरी ऑफ अ न्यू बॉर्न बाय ग्रैपिंग इट्स स्काल्प एंड बाय द स्मूथ फ्लैटनेड ब्लेड्स। अगला हमारा एमनियोटिक परफोरेटर्स, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और क्या काम है इनका तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रप्चर एमनियोटिक मेम्ब्रेन विथ मिनिमल रिस्क टू मदर एंड फीटस। इसके बाद है हमारा क्रेनियोटॉमी फॉर्सेप, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ऑल्सो नोन एज क्रेनियोक्लास्ट। दे आर हैवी टूथेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप द स्कल ऑफ फीटस। दे आर यूज्ड एज लास्ट रिसोर्स इन डिफिकल्ट लेबर और ऑब्स्ट्रक्ट लेबर व्हेन द फीटस डेड इन द वूम। अगला है हमारा ब्रिज हुक, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और in difficult breech delivery, head or trunk of the unborn fetus is extracted by inserting blunt hook around the neck or shoulder। अगला है हमारा कल्डिस्टोमी सीजर, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है in case of dead fetus with shoulder dystocia for bulk reduction of one or both clavicles are divided using this instrument। अगला हमारा विगले आउटलेट फोर्सेप, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसका काम क्या होता है तो दीज फोर्सेप्स आर यूज टू डिलीवर हेड ऑफ द बेबी व्हेन इट इज़ एट 3+ स्टेशन। These forceps are used at the end of second stage when there is urgency to deliver in terms of fetal distress or mental issues। सो होप करते हो कि आपको सारा लेक्चर समझ आया हो। सो अगर फिर भी कहीं कुछ रह जाता है डाउट या फिर आपको इस वीडियो का अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसके अगले वीडियो में इन सभी इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से यूज़ और प्रॉपर तरीके से आपको ही समझा दूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस। बाय बाय।